दोस्तों, मध्य पूर्व में एक बार फिर युद्ध की घंटियां तेज हो चुकी हैं। यूएई का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल फुजैरा इस समय आग की लपटों में घिरा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने देर रात इस इलाके पर बड़ा हमला किया, जिसमें मिसाइल, ड्रोन और मिसाइल बोट्स का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि अब तक कई मिसाइलें दागी जा चुकी हैं और इस हमले से यूएई के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। यही कारण है कि पूरी दुनिया की नज़र अब मिडिल ईस्ट पर टिक गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमले के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों एक्टिव मोड में आ चुके हैं। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद अहम हो सकते हैं और ईरान के कई ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई शुरू हो सकती है। सऊदी अरब और यूएई भी अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि इस बार ईरान के खिलाफ आधे रास्ते में रुकने की बजाय निर्णायक कार्रवाई की जाए। इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय माहौल भी तेजी से बदलता दिख रहा है। कई देश जो अब तक खुलकर ईरान के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, अब इस हमले की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नागरिक इलाकों तक इसका असर पहुंचा। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि ईरान के अंदर भी इस हमले को लेकर तनाव बढ़ गया है। खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति इस कार्रवाई से खुश नहीं हैं और कई सैन्य अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये हमला हुआ क्यों? दरअसल इससे ठीक पहले अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हर्मूज में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था। अमेरिकी नौसेना ने एक कंटेनर शिप को अपने युद्धपोतों की सुरक्षा में इस इलाके से निकालने की कोशिश की। अमेरिका दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि स्ट्रेट ऑफ हर्मूज पर सिर्फ ईरान का दबदबा नहीं है और वहां अमेरिकी नौसेना भी पूरी तरह मौजूद है। लेकिन ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा हुआ तो जवाब मिलेगा, और फिर उसी दौरान अमेरिकी जहाज़ों की तरफ मिसाइलें दागी गईं। अमेरिका का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया और किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन मामला यही नहीं रुका। कुछ ही समय बाद यूएई के फुजैरा ऑयल टर्मिनल पर बड़ा हमला शुरू हो गया। यही वो इलाका है जिसे अरब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल केंद्रों में गिना जाता है। शुरुआत में हमले को लेकर भ्रम बना रहा। ईरान की सरकार और सेना दोनों इससे इनकार करते रहे, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स में सामने आया कि ईरान के आईआरजीसी से जुड़े एक गुट ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब हालात बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। पूरे मध्य पूर्व में तनाव तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया की नज़र अगले 24 से 48 घंटों पर टिकी हुई है। अगर जवाबी हमला शुरू होता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक सब कुछ प्रभावित हो सकता है। अब आप बताइए, क्या अमेरिका इस बार सीधी बड़ी कार्रवाई करेगा या फिर मामला एक बार फिर बातचीत तक सीमित रह जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही बड़े वैश्विक अपडेट्स के लिए हिंदी खबर शो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।